नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। हरियाणा का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहा था। एक बार फिर से हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिस पर जनता की नहीं बल्कि पूरे भारत की नजर रहने वाली है। लोकसभा चुनाव इसलिए दिलचस्प होते हैं क्योंकि ये भारत को एक नया पीएम देते हैं, और विधानसभा चुनाव इसलिए दिलचस्प होते हैं क्योंकि ये हर स्टेट को एक नया सीएम देते हैं जो जनता की भलाई के लिए काम करता है। इस बार भी हरियाणा में कुछ इस तरह से ही फेरबदल होने वाला है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कुछ खास नहीं रहा। बस जैसे तैसे करके वो सरकार बनाने में तो सफल रही, लेकिन 400 पार का जो नारा लगाया था वो कहीं भी फिट नहीं हुआ। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी क्या कुछ खास करेगी और कांग्रेस क्या इस बार फिर से अपनी प्रबल दावेदारी दिखाएगी, देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि हरियाणा में हर बार फेरबदल होना तय है। इस बार भी जनता कुछ न कुछ नए मूड में बैठी है। इस बार जिस तरह से बीजेपी के साथ हरियाणा की जनता ने बदला लिया है, वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी क्या कुछ बदलने वाला है, देखना काफी दिलचस्प होगा। और इस बार कौन सी पार्टी कहां से किसको टिकट देगी, ये भी काफी दिलचस्प है। तो चलिए नजर डालते हैं इस बार के चुनाव पर। हरियाणा का चुनाव हर बार दिलचस्प होता है, फिर चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो या फिर अब होने वाले विधानसभा के चुनाव हो। लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ फेरबदल हुआ, यह जनता के सामने है, और अब दोबारा से विधानसभा चुनाव पर भी जनता ने अपनी नजर गड़ा ली है। इस बार के चुनाव में कौन सी पार्टी किस पर दावा खेलेगी और कौन सी पार्टी किसे टिकट देगी, जनता अभी से जानने के लिए उतावली हो रखी है। राय हल्के से अगर बात करें तो कांग्रेस की ओर से टिकट के दावेदार विजेंद्र आंतिल, जसपाल आंतिल, संजय आंतिल प्रधान, जय भगवान आंतिल और जय तीरथ दहिया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी से अब तक सत्यनारायण आंतिल का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी की ओर से मोहनलाल बडोली, वीरेंद्र दहिया चोटीवाला, कुलदीप नांगल, कृष्णा गहलावत का नाम जनता के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। तो वहीं निर्दलीय या फिर बीएसपी आईएनएलडी की बात करें तो प्रतीक राजकुमार शर्मा भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि धारा 406, 420 और 34 के तहत 51 करोड़ रुपयों के घपले की खबर भी जोर पकड़ रही है और एफआईआर खूब शेयर की जा रही है। जेजेपी से अजीत आंतिल खेवड़ा, रमेश पहलवान बडोली और बालकिशन शर्मा उम्मीदवार के तौर पर नजर आ सकते हैं। अब अगर कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात करें तो कुछ उम्मीदवारों की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, तो कुछ घोटालों की छवि से घिरे हुए हैं। सूरजमल आंतिल के बेटे विजेंद्र आंतिल चुनाव लड़ने के मूड में तो है, लेकिन उनका बेटा जेल में और 560 करोड़ रुपयों के घोटाले का जो आरोप उन पर लगा है, उस छवि के साथ जनता उन्हें अपना उम्मीदवार कैसे चुनेगी, ये सवाल उठता नजर आ रहा है। जिसने अपने बेटे से घोटाले कराए हो, वो अपने क्षेत्र का भला कैसे कर सकता है, इस पर जनता जरूर विचार करेगी। जसपाल आंतिल, संजय आंतिल इतना बड़ा चेहरा तो नहीं है कि वो जनता के बीच वो पकड़ बना सके जिस पर जनता को भरोसा हो, लेकिन वक्त के बीच और राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। फिलहाल तो इनके टिकट को लेकर कांग्रेस का क्या फैसला रहेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, और देखना यह होगा कि आंतिल और दहिया में से टिकट किसको मिलेगी, क्योंकि अभी तक यह भी कहा जा रहा है कि आंतलियों में किसी को भी टिकट नहीं मिली और आंतिल कई सारे लाइन में लगे हुए हैं। अगर अब की बार भी इनमें से किसी को टिकट नहीं मिली तो इस बार विरोध जबरदस्त हो सकता है। जय तीरथ दहिया भी एक जाना पहचाना नाम है। वो पहले भी एमएलए रह चुके हैं और क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन इस बार उनको टिकट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। जय तीरथ दहिया अब बुड्ढों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, जिस वजह से उन पर कांग्रेस दाव खेलने से पहले काफी सोच विचार करेगी। अब अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक बार फिर देश में सरकार बनाने में सफल रही है। इस बार विधानसभा के चुनाव में मेहनत के साथ साथ दांव पेच भी चलने वाली है। सोनीपत सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले मोहनलाल बडोली इस बार भी राय हल्के से ही विधानसभा का चुनाव लड़ते नजर आएंगे। हालांकि लोकसभा में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, इसलिए
इस बार के विधानसभा चुनाव में मोहनलाल के साथ साथ बीजेपी भी रिस्क लेने से कतराएगी जरूर और अलग दांवपेच के साथ चुनावी मैदान में नजर आएगी। मोहनलाल बडोली के साथ साथ इस बार बीजेपी की ओर से कुलदीप नांगल और कृष्णा गहलावत भी मैदान में रहेंगे। वीरेंद्र दहिया चोटीवाला जो एक अफसर भी है और पहली बार चुनाव लड़ने वाले हैं, तो जनता उन्हें कितना सपोर्ट करेगी ये तो देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तो वहीं अगर कृष्णा गहलावत की बात करें तो इनका हुड्डा परिवार से काफी गहरा नाता है। हुड्डा से संबंध होने के कारण भी ये काफी चर्चित नाम है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में अपनी बात रखते हैं और कृष्णा गहलावत की बहू ने पिछले चुनाव में भाजपा से ही राजस्थान में चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें वहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा। इस बार कांग्रेस टिकट लेकर भी चुनाव की चर्चाओं ने जोर पकड़ रखा है। निर्दलीय बीएसपी और एनएलडी की बात करें तो प्रतीक राजकुमार जेजेपी से, अजीत आंतिल, रमेश पहलवान बडोली और बालकिशन शर्मा उम्मीदवारों में से कौन कौन चुनाव लड़ेगा और कौन जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत रखेगा, ये देखना भी काफी दिलचस्प होने वाला है। चुनावी खेल बस कुछ ही दिनों में शुरू होगा और हरियाणा की नई किस्मत लिखने के लिए मेहनत करता नजर आएगा।